प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको मध्यम निकाय का 10वां सूत्र है सत्तिपठान सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने हरियाणा के सोनीपत जिले में कमासपुर गांव में भिक्षुओं को संबोधित करते दिया था। सत्तिपठान, सती माने होश होता है, पठान माने स्थापित करना, होश को स्थापित करने के बारे में यह है। एक महासती पठान सूत्र है जो बहुत लंबा है। वो जो दूसरा ग्रंथ है उसमें है, दीघ निकाय में है, और ये मध्यम निकाय में है। इसमें भगवान भिक्षुओं को कहते हैं कि कायानुपस्सी होकर आप इस स्मृतिवान बने, ज्ञान युक्त बने, और लोभ और दुख से मुक्त होकर, और वेदनाओं में वेदनापस्सी होकर उसे चित्त में चित्तानुपस्सी होकर घूमें। भिक्षु जैसे काया में कायानुपस्सी होकर काया को काया में देखना है। कैसे देखेंगे काया को? तो आसन लगाकर सीधी स्मृति करके मन को सांस होठ के ऊपर वाले हिस्से पर टिकाते हुए यहाँ से आते हुए सांस को आता हुआ देखता है, और जाते हुए सांस को बाहर जाता हुआ देखता है। और जैसे एक खाती रंधे को जहाँ ज़रूरत होती है ज़्यादा चलाने की वहाँ ज़्यादा चलाता है, कम चलाने की। इसी प्रकार सांस है, कभी लंबा आता है जैसे शरीर की ज़रूरत हो, तो वह सांस को आते हुए उसकी पूरी लंबाई को देखता है, जाते हुए उसकी पूरी लंबाई को देखता है। इसी प्रकार वह काया को देखता है। काया में कि उसमें जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है या नष्ट हो रहा है उसकी स्मृति करता है। काया में जो संवेदना है उसका उदय हो रहा है उसको देखता है। और इस प्रकार भिक्षु काया में वो काया को देखता है। फिर भिक्षु वो जाते हुए जानता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो जानता है कि मैं बैठा हुआ हूँ। सोया हुआ है तो वो जानता है कि मैं सोया हुआ हूँ। काया की जो भी अवस्था है वह उसे जानता है। तो इस प्रकार वो कायानुपस्सी होकर घूमता है। और काया के समुदय में जो धर्म देखता है वो वेद देखता है, वो समुदय वेद धर्म है। भिक्षु फिर वो अनुभव करता है कि गमन आगमन करता है, अवलोकन करता है कि वह सिकोड़ कर पैरों को बैठ रहा है कि फैला कर बैठ रहा है। वो संघाटी पात्र चिविर धारण करके जा रहा है। आसन, पान, खादन, पाखाना, उपचार, पेशाब करता है, खड़े होता है, सोता है, बैठता है, जागता है, चुप रहता है। वह उसे अपनी सारी जानकारी के बारे में वो अपने शरीर की जानता है। ये कायानुपस्सी हो गया। फिर वो जानता है कि काया को किस प्रकार से वह उसके मलों से पूर्ण देखता है। इस काया में केस है, रोम है, नख है, दांत है, चमड़ा है, मांस है, वायु है, स्थित है कि अस्थित है, भीतर से भी मज्जा है, हृदय है, कलेजा है, व्यकृत है, कोम है, तिल्ली है, फुस है, आँत है, पतली आँत है, उदरत है, वस्तुएं, पाखाना है, पीत है, कफ है, पीप है, लोह है, पसीना है, आंसू है, राल है, नस्मल है, लसिका है, मूत्र इत्यादि। इन नाना अनाज वाली सभी इन चीज़ों को वो देखता है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग को वो कायानुपस्सी करता है। फिर भिक्षु काया की स्थिति के अनुसार देखता है कि काया में पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है, और पृथ्वी धातु है। इन चारों धातुओं को वो काया में देखकर विहार करता है। फिर भिक्षु वो वेदना को वेदना में देखता है। भिक्षु वेदना में वो सुख वेदना देखता है। अगर सुखद वेदना है तो दुखद वेदना है तो उसको दुखद वेदना जानते हुए कि ये भी अनित्य है। तो इस प्रकार वो फिर चित्त को चित्तानुपस्सी देखता है। चित्त को चित्त में देखता है कि मेरे चित्त में अभी राग है या राग से रहित है। या वो जानता है कि मेरे चित्त में द्वेष है या मेरा चित्त अभी द्वेष से रहित है। या फिर वो देखता है कि या मेरा चित्त फैला हुआ है या बिखरा हुआ है, या मेरे चित्त में द्वेष है या राग है,
या उत्तम है, या मेरा चित्त विमुक्त है या अविमुक्त है। इस प्रकार वो अपने चित्त की अवस्था को देखते हुए वो चित्तानुपस्थ से देखता है। फिर वो विहार करता है 5 निवरण धर्मों को विहार करता है। उसमें काम छंद है कि मेरी भीतरी काम छंद मेरे अंदर है या नहीं है, वह उसके विनाश के लिए काम करता है। मेरे भीतर व्यापाद है कि नहीं, उसको देखता है। औदत्त कोकत है या नहीं, उसको देखता है। मेरे अंदर संशय तो नहीं है, कोई शक है, उनको देखता है। इस प्रकार भीतरी धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर वह विहर करता है, बाहरी धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर। फिर भिक्षु वह उपादान स्कंद धर्मों में धर्मानुपस्नी होकर विहार करता है कि ये मेरा रूप है, ये रूप का समुदय है, रूप है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। इनको देखकर वो विहार करता है और इन वस्तुओं के उदय और व्यय को देखते हुए। और फिर भिक्षु वे 6 आध्यात्मिक जो शरीर के भीतर और शरीर के बाहर धर्मों में अनुभव करता है। 6 भीतरी बाहरी आयतन धर्मों में वह चक्षु और रूप के संयोजन को देखता है, स्रोत को अनुभव करता है, घ्राण को सूंघने को अनुभव करता है और गंध को अनुभव करता है, जीवा को अनुभव करता है, ये ठंडा है कि गर्म है। इस प्रकार उसका मन और धर्म का संयोजन उत्पन्न होता है, उससे वह अनुभव करता है। और भिक्षुओं वह 7 बोधि अंग पदार्थों में धर्म को अनुभव करता हुआ विहार करता है। और फिर 4 आर्य सत्यों में धर्म को अनुभव करते हुए विहार करता है। ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है और ये दुख निवारण का मार्ग है। इस प्रकार जो भिक्षु 4 स्मृति प्रधानों में की भावना करता है, उसको ये 2 फल इस जीवन में अनुभव जरूर होने चाहिए। एक तो उसको अनागामी का भाव उत्पन्न हो सकता है और या उसको अनंत पद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ये सतिपठान सूत्र का अभ्यास आपको करना चाहिए। आपका मंगल हो, आपका भला हो। इसी के सहारे हम शुद्ध मन को करके जीवन को शुद्ध कर सकते हैं।